किसी को कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकता है। मैम ऑफलाइन क्लास तो स्टार्ट हो गई है, लेकिन जो बच्चे स्कूल नहीं आ पा रहे हैं उनकी पढ़ाई कैसे होगी? राहुल के पापा ने तो साफ मना कर दिया स्कूल आने से। अरे तुम उसकी टेंशन मत लो, वो अभी भी टीचमेंट ऐप के द्वारा हमारे साथ लाइव है। शहर शहर गांव गांव अब टीचर्स ले रहे हाइब्रिड क्लास टीचमेंट के यूनिक फीचर्स के साथ। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो के साथ। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं जीवन परिचय। तो किस प्रकार से होती है हम आपको आज पूरी तरीके से बताने जा रहे हैं, क्योंकि आपके हिंदी के एग्ज़ाम में जीवन परिचय जरूर आता है। ये किसी पर भी आ सकता है, तो आपको इसको बिल्कुल तरीके से देखना है कि इसमें क्या क्या आता है। तो ये आज हम आपको इसका संक्षिप्त परिचय बताने जा रहे हैं। अगर आपको इसकी ज़्यादा जानकारी चाहिए होगी तो आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं nityastudypoint.com पर इसकी आपको PDF मिल जाएगी। तो दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए, इनका नाम दिया हुआ है गोस्वामी। इनका पूरा नाम है गोस्वामी तुलसीदास। जन्म इनका हुआ था 1532 ईस्वी में। जन्म स्थान है इनका राजापुर गांव। मृत्यु इनकी हुई थी 1632 ईस्वी में। मृत्यु का स्थान था इनका काशी में जहाँ इनकी मृत्यु हुई थी। माता का नाम था तुलसी देवी। पिता का नाम था आत्माराम दुबे। बचपन का नाम था राम भोला। पत्नी का नाम था इनका रत्ना बली। गुरु जी का नाम था नरहरि दास। शिक्षा इनकी थी संत बाबा नरहरि दास ने भक्तों की शिक्षा वेद वेदांग दर्शन इतिहास पुराण आदि की शिक्षा दी। भक्ति इनकी थी राम भक्ति। प्रसिद्ध महाकाव्य था रामचरितमानस। उपलब्धि थी लोकमानस कवि। साहित्य में योगदान था हिंदी साहित्य में कविता की सर्वोत्तोन्मुखी उन्नति। देखिए, इनका जीवन परिचय पूरा दिया हुआ है। लोक नायक गोस्वामी तुलसीदास भारत के ही नहीं संपूर्ण मानवता तथा संसार के कवि हैं। इनके जन्म से संबंधित प्रामाणिक सामग्री अभी तक प्राप्त नहीं हो सकी। इनका जन्म 1532 ईस्वी स्वीकार किया गया है। तुलसीदास जी के जन्म और जन्म स्थान के संबंध को लेकर सभी विद्वानों में पर्याप्त मतभेद है। इनके जन्म के संबंध में एक दोहा प्रचलित है। 1554 विषय कलंदी के 30 रावण तुलका सप्तमी तुलसी दरियो शरीर। तुलसीदास का जन्म बांदा जिले के राजापुर गांव में माना जाता है। कुछ विद्वान इनका जन्म स्थान एटा जिले के सोरो नामक स्थान को मानते हैं। तुलसीदास जी सरायु पारीण ब्राह्मण थे। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे एवं माता का नाम हुलसी था। कहा जाता है कि अभुक्त मूल नक्षत्र में जन्म होने के कारण इनके माता पिता ने बाल काल में ही त्याग दिया था। इनके बचपन अनेक कष्टों के बीच व्यतीत हुआ। इनका पालन पोषण प्रसिद्ध संत नरहरि दास ने किया और इन्हें ज्ञान एवं भक्ति की शिक्षा प्रदान की। इनका विवाह पंडित दीनबंधु पाठक की पुत्री रत्नावली से हुआ था। इन्हें अपनी पत्नी से अत्यधिक प्रेम था और उनके सौंदर्य रूप के प्रति वे अत्यंत आसक्त थे। एक बार इनकी पत्नी बिना बताए मायके चली गई। तब ये भी अर्धरात्रि में आंधी तूफान का सामना करते हुए उनके पीछे पीछे ससुराल जा पहुंचे। इस पर इनकी पत्नी ने उनकी भर्त्सना करते हुए कहा, लाज न आए आपको दौर आयु साथ। पत्नी की इस फटकार ने तुलसीदास को सांसारिक मोह माया से विरक्त कर दिया और उनके हृदय में श्री राम की प्रति भक्ति भाव जागृत हो उठा। तुलसीदास जी ने अनेक तीर्थों का भ्रमण किया और ये राम के अन्य भक्त बन गए। इनकी भक्ति 10 भाव की थी। 1574 ईस्वी में इन्होंने अपने सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य रामचरितमानस की रचना की तथा मानव जीवन के सभी उच्चादर्शों का समावेश करके इन्होंने राम को मर्यादा पुरुषोत्तम बना दिया। 1632 ईस्वी में काशी में इनका निधन हो गया। साहित्यिक परिचय देख लेते क्या दिया हुआ है। तुलसीदास जी महान लोक नायक और श्री राम के महान भक्त थे। इनके द्वारा रचित रामचरितमानस संपूर्ण विश्व साहित्य के अद्भुत ग्रंथों में से एक है। यह एक अद्वितीय ग्रंथ है जिसमें भाषा उद्देश्य कथावस्तु संवाद एवं चरित्र चित्रण का बड़ा ही मोहक चित्रण किया गया है। इस ग्रंथ के माध्यम से इन्होंने जिन आदर्शों का भावपूर्ण चित्रण अंकित किया है वे युग युग तक मानव समाज का पथ प्रदर्शित करते रहेंगे। इनके इस ग्रंथ में श्री राम के चरित्र का विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। मानव जीवन के सभी उच्च आदर्शों का समावेश करके इन्होंने श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम बना दिया। तुलसीदास जी ने सगुण निर्गुण ज्ञान भक्ति शैव वैष्णव और विविध मतों एवं संप्रदायों के समन्वय के उद्देश्य से अत्यंत प्रभावपूर्ण भक्तों की अभिव्यक्ति
उनकी देखी पर रचनाएं थी। उन महाकवि तुलसीदास जी ने 12 ग्रंथों की रचना की। इनके द्वारा रचित महाकाव्य रामचरितमानस संपूर्ण विश्व में अद्भुत ग्रंथों में से एक है। इनकी प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित है। पहला इसमें दिखी रचना दी हुई है राम लला नरहु छु। गोस्वामी तुलसीदास ने लोकगीत की स्वर शैली में इस ग्रंथ की रचना की थी। यह इनकी प्रारंभिक रचना है। दूसरी है वैराग संदीपनी। इसके तीन भाग हैं। पहले भाग में 6 छंदों में मंगलाचरण है तथा दूसरे भाग में संत महिमा वर्णन एवं तीसरे भाग में शांति भाव वर्णन है। तीसरा है रामाज्ञा प्रश्न। यह ग्रंथ 7 सर्गों में विभाजित है जिससे शुभ अशुभ शकुनों का वर्णन है। इसमें राम कथा का वर्णन किया गया है। चौथा है जानकी मंगल। इसमें कवि ने श्री राम और जानकी के मंगलमय विवाह उत्सव का मधुर वर्णन किया है। पांचवा रामचरितमानस। इस विश्व प्रसिद्ध ग्रंथ में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के संपूर्ण जीवन के चरित्र का वर्णन किया गया है। छठवां है पार्वती मंगल। यह मंगल काव्य है। इसमें पूर्वी अवधि में शिव पार्वती के विवाह का वर्णन किया गया है। गेय पद होने के कारण इसमें संगीतात्मकता का गुण भी विद्यमान है। सातवां इसमें दिया गीतावली। इसमें 223 पद संकलित हैं जिसमें श्री राम के चरित्र का वर्णन किया गया। कथानक के आधार पर ये पद 7 कांडों में विभाजित हैं। आठवां है विनय पत्रिका। इसका विषय भगवान श्री राम को कलयुग के विरुद्ध प्रार्थना पत्र देना है। इसमें तुलसी भक्त और दार्शनिक कवि के रूप में प्रतीत होते हैं। इसमें तुलसीदास की भक्ति भावना की पराकाष्ठा देखने को मिलती है। नौवीं दी हुई रचना गीतावली। इसमें 61 पदों में कवि ने ब्रजभाषा में श्री कृष्ण के मनोहारी रूप का वर्णन किया है। 10वां है भैरव रामायण। यह तुलसीदास की स्फुट रचना है जिसमें श्री राम कथा संक्षेप में वर्णित है। भैरव छंद में वर्णित इस लघु काव्य में अवधी भाषा का प्रयोग किया गया है। 11वां है दोहावली। इस संग्रह ग्रंथ में कवि की सूक्ति शैली के दर्शन होते हैं। इसमें दोहा शैली में नीति भक्ति और राम महिमा का वर्णन है। 12वां है कवितावली। इस कृति में कवित्व और सवैया शैली में राम कथा का वर्णन किया गया। यह ब्रज भाषा में रचित श्रेष्ठ मुक्तक काव्य है। भाषा शैली उनकी देख लेते क्या है। तुलसीदास ने अवधी तथा ब्रज भाषा दोनों में अपनी काव्यगत रचनाएं लिखी। रामचरित मानस अवधी भाषा में जबकि गीतावली कवितावली विनय पत्रिका आदि रचनाओं में ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। रामचरित मानस में प्रबंध शैली, विनय पत्रिका में मुक्तक शैली और दोहावली में साखी शैली का प्रयोग किया गया है। भाव पक्ष तथा कला पक्ष दोनों ही दृष्टियों से तुलसीदास का काव्य अद्वितीय है। तुलसीदास जी ने अपने काव्य में तत्कालीन सभी काव्य शैलियों का प्रयोग किया है। दोहा, चौपाई, कवित्व, सवैया पद आदि काव्य शैलियों में कवि ने काव्य रचना की है। सभी अलंकारों का प्रयोग करते हुए तुलसीदास जी ने अपनी रचनाओं का अत्यंत प्रभावपादक बना दिया है। हिंदी साहित्य में स्थान। गोस्वामी तुलसीदास हिंदी के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। इन्हें समाज का पथ प्रदर्शक कवि कहा जाता है। इसके द्वारा कविता हिंदी की सर्वोत्तमुखी उन्नति हुई। मानव कविता के जितने रूपों का सजीव वर्णन तुलसीदास जी ने किया है उतना अन्य किसी कवि ने नहीं किया। तुलसीदास जी को मानव जीवन का सफल पारखी कहा जाता है। वास्तव में तुलसीदास जी हिंदी के अमर कवि हैं जो युगों युगों तक हमारे बीच जीवित रहेंगे। तो देखिए दोस्तों, ये हमने आपको बताया जीवन परिचय, गोस्वामी तुलसीदास का संक्षिप्त परिचय आपको बताया। तो अगर आपके लिए वीडियो थोड़ा सा भी यूजफुल लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन कर दें जिससे आने वाली लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। अगर दोस्तों आप बेल आइकन नहीं ऑन करेंगे तो आपको ये नहीं पता चलेगा मैंने कौन सा वीडियो डाला है, तो आप हमारे वीडियो देखने से वंचित भी रह सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको इसकी ज़्यादा जानकारी चाहिए होगी तो आप प्लीज़ गूगल पर सर्च कीजिएगा nityastudypoint.com। यहाँ पर आपको इसकी सारी PDF मिल जाएंगी। तो हम आपके लिए ऐसे और भी हिंदी के महत्वपूर्ण जीवन परिचय लाते रहेंगे आपके लिए। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।